और जैसा हम आपसे लगातार कह रहे हैं कि आज का दिन बहुत बड़ा है और देश के बहुत सारे लोगों को तो शायद अब भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि उनके जीवन काल में आज उन्होंने ये सारी तस्वीरें देख ली हैं। आज के दिन के महत्व को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी तुलना 15 अगस्त 1947 के दिन से की है, यानी जिस दिन भारत को आजादी मिली थी और इतने लंबे संघर्ष के बाद भारत को आजादी मिली, तब 15 अगस्त 1947 का दिन आया। उसी तरह से राम मंदिर के लिए सदियों तक संघर्ष किया गया और इसके बाद 5 अगस्त 2020 का यह दिन आया है। प्रधानमंत्री ने आज राम मंदिर के लिए इसी संघर्ष को याद किया। और आना बड़ा स्वाभाविक भी था, क्योंकि राम काज किनु बिनु मोहि कहां विश्राम। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। आज पूरा भारत राममय है, पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है, रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना, सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। गुलामी के कालखंड में कोई ऐसा समय नहीं था जब आजादी के लिए आंदोलन न चला हो। देश का कोई भूभाग ऐसा नहीं था जहां आजादी के लिए बलिदान न दिया गया हो। 15 अगस्त का दिन उस अथाह तप का, लाखों बलिदानों का प्रतीक है। स्वतंत्रता की उस उत्कंठ इच्छा, उस भावना का प्रतीक है। ठीक उसी तरह राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक, कई कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है। राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के साथ ही नए भारत की नींव भी रख दी गई और जैसा प्रधानमंत्री कह रहे थे कि यह भी एक तरह की आजादी है। आप कह सकते हैं कि यह भारत के लिए और आपके जीवन के लिए एक नए युग की शुरुआत है। आज भारत ने एक नए युग में प्रवेश किया है और राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के साथ ही भारत की राजनीति और भारत का समाज और उसकी परिभाषा भी नए सिरे से एक बार फिर तय की जाएगी। इसलिए अब आपको यह समझना चाहिए कि राम मंदिर निर्माण के साथ क्या क्या बदल जाएगा और क्या क्या बदल चुका है। पहली बड़ी बात अब यह होगी कि जिन लोगों ने राम मंदिर के नाम पर राजनीति की बहुत बड़ी बड़ी दुकानें खोली थी, जो अलग अलग विचारधाराएं चल रही थी, उनका राम नाम पर यह राजनीतिक व्यापार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। राम मंदिर को लेकर 3 तरह की विचारधाराएं थी हमारे देश में।
पहले वर्ग में वो लोग थे जो राम मंदिर का विरोध करके अपनी राजनीति को चमका रहे थे। दूसरे वर्ग में वो लोग थे जो राम मंदिर के समर्थन में थे, पहले दिन से चाहते थे कि राम मंदिर बनना चाहिए। और तीसरे वर्ग में वो लोग थे जो तटस्थ बने रहे, या ये कह लीजिए कि तटस्थ बने रहने का नाटक करते रहे। जैसे कांग्रेस पार्टी हमेशा नाटक करती रही, वो ना इधर थी ना उधर थी। वो कभी राम मंदिर की मांग करने लगते थे कि राम मंदिर बनना चाहिए, और कभी विरोध करते थे। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि जो सत्य के सामने तटस्थ बने रहते हैं, समय उनके भी अपराध लिखता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे पर कभी इधर तो कभी उधर होती रही। कांग्रेस ने कभी शाहबानो केस के नाम पर मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, और कभी राम के अस्तित्व को मानने से इनकार किया, तो कभी राम मंदिर का भूमि पूजन होने के बाद इसका समर्थन भी किया। यानी कांग्रेस इस मुद्दे पर लोगों को सिर्फ कंफ्यूज करती रही। दूसरी बात यह कि जब वर्ष 1990 में अयोध्या विवाद ने तूल पकड़ा था, तब भारत के लोगों ने पहली बार धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा का नए सिरे से विश्लेषण शुरू किया था। भारत की बहुसंख्यक आबादी को यह एहसास हुआ पहली बार कि कहने को तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन राजनीति मुख्य तौर पर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण पर ही आधारित है, और यह तुष्टीकरण अंग्रेजी में सूडो सेकुलरिज्म कहलाता है, या समझ लीजिए कि नकली धर्मनिरपेक्षता की आड़ में यह सब किया गया। जबकि असली धर्मनिरपेक्षता का मतलब किसी एक वर्ग का तुष्टीकरण नहीं है। इसका मतलब है सबको साथ लेकर चलना और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। एक दौर ऐसा भी था जब देश की बहुसंख्यक आबादी को यह लगने लगा था कि उनके साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार हो रहा है। वर्ष 1990 में शुरू हुए राम मंदिर आंदोलन ने पहली बार हिंदुत्व को एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर उभारा, और हिंदुत्व राजनीति की मुख्य धारा का हिस्सा बन गया। भारत में ऐसा भले ही पहली बार हुआ, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी राजनीति धर्म से प्रभावित रही है। उदाहरण के लिए इजराइल की स्थापना यहूदी धर्म को मानने वाले लोगों के लिए की गई। आज इजराइल एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहूदी धर्म वहां की राजनीति का आज भी सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। इसी तरह पूरी दुनिया में 50 देश ऐसे हैं जो खुद को इस्लामिक देश कहते हैं, और इन देशों की राजनीति में भी धर्म एक बहुत बड़ी शक्ति है, और इस्लाम को मिली राजनीतिक मान्यता की वजह से ही इसका प्रभाव दुनिया में इतना ज्यादा बढ़ा। लेकिन हमारे ही देश में हिंदुत्व को वो दर्जा प्राप्त नहीं हो रहा था। राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। अब आगे यह हो सकता है कि धीरे धीरे भारत जाति और धर्म की जकड़ से बाहर निकल जाएगा। वर्ष 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, तब चुनावी नतीजों का विश्लेषण करने से यह बात साफ हुई थी कि भारत के लोग अब जातियों के नाम पर होने वाली वोट बैंक की राजनीति से तंग आ चुके हैं, और यही वजह थी कि बीजेपी को 2019 में लगभग सभी जातियों के वोट मिले। इसी तरह राम मंदिर को हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह की तरह लोगों के सामने, दुनिया के सामने पेश किया गया। लेकिन सच यह है कि राम मंदिर इन दोनों समुदायों के बीच दूरी घटाने का काम करेगा। हालांकि हम यह भी जानते हैं बहुत सारे सांप्रदायिक नेता ऐसा होने नहीं देंगे। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए जिस व्यक्ति को सबसे पहले न्योता भेजा गया, उस व्यक्ति का नाम है इकबाल अंसारी। इकबाल अंसारी ही अयोध्या विवाद में बाबरी मस्जिद के पक्षकारों के बीच सबसे बड़ा चेहरा थे। यानी कानूनी लड़ाई अपनी जगह है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान और लोगों की आस्था का सम्मान अपनी जगह है। राम मंदिर दो समुदायों के बीच विवाद का नहीं, बल्कि सभी धर्मों को जोड़ने वाला विषय है। इसलिए इकबाल अंसारी ने आज क्या कहा, यह भी आप सबको सुनना चाहिए। अयोध्या में पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों का विवाद बिल्कुल देखना नहीं चाहता। हम जब भी ये जो है हमारे मन में आता है तो हम ये सोचते रहते हैं कि ये हिंदुस्तान, अगर यहाँ हिंदू मुसलमान अगर हमेशा लड़ते रहेंगे तो हिंदुस्तान बहुत पीछे रहेगा। जो आज का हम दौर देख रहे हैं कि छोटी छोटी बात होती है, तो हिंदुस्तान में जो है जब हिंदू मुसलमान होता रहता है तो आपस में लोग लड़ते रहते हैं। इसलिए यहाँ हर आदमी आंख दिखाता है। कभी कभी पाकिस्तान चिल्लाएगा, तो कभी चीन चिल्लाएगा, तो कभी नेपाल चिल्लाएगा। तो हम चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान जिस दिन यहाँ मिल के रहेंगे, हिंदुस्तान का नाम दुनिया में सबसे ऊपर होगा, अमेरिका और चीन का नाम सबसे नीचे होगा। तो हम ये चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान का विवाद हमारे देश में न रहे। भगवान राम का जब मंदिर बनने जा रहा है इकबाल अंसारी जी, आपके हिसाब से कितना भव्य होना चाहिए, कितना दिव्य होना चाहिए, और आपकी राय क्या है? देखिए, हम
भगवान राम का सम्मान करते हैं। और हमारा मजहब जो है हमारा मजहब हर देवी देवताओं का सम्मान है। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, क्योंकि हिंदू और मुसलमान का मतलब होता है कि लोग जब एक दूसरे को परेशान करना चाहते हैं, नुकसान करना चाहते हैं, तो हिंदू मुसलमान करते हैं। इंसान पैदा किए गए हैं लोग, और अच्छा काम करें, अच्छी बात करें, अच्छा रहन सहन होना चाहिए। इसलिए ऊपर वाले को जो पसंद है, भगवान राम को भी यही पसंद है कि जब लोग अच्छा काम करेंगे तो भगवान खुद उनको करेंगे पसंद। ये अयोध्या की तहजीब है। आज पूरे देश के मुसलमानों को इकबाल अंसारी की ये बातें सुननी चाहिए। उन सारे लोगों को जो देश के मुसलमानों को भड़काते हैं, उन्हें ये बातें सुननी चाहिए। वो सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि भारत अब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, उन्हें ये बातें सुननी चाहिए। असल में भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा, बल्कि भारत आज पहली बार सही रूप में धर्मनिरपेक्ष देश बना है। और धर्मनिरपेक्ष देश वो होता है जिसमें सबके लिए बराबरी होती है, जिसमें मस्जिद भी बनती है, जिसमें मंदिर भी बनता है। राम मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या के विकास का दौर भी अब शुरू हो जाएगा। अयोध्या वर्षों तक भारत के सबसे बड़े कानूनी मुकदमे के केंद्र में रही, फिर भी कभी भी इस स्थान का विकास नहीं हो पाया। लेकिन अब उम्मीद है कि राम की इस नगरी का विकास बहुत तेजी से होगा और इसे एक बहुत बड़े पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा, क्योंकि जब राम मंदिर यहां बन जाएगा तब लाखों की संख्या में यहां पर्यटक आएंगे। हर रोज लाखों लोग आएंगे, इसलिए अब अयोध्या के भी दिन बदलने वाले हैं। और आखिरी बात यह है कि राम मंदिर भारत के लिए सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर बन जाएगा। श्री राम भारत के लिए सॉफ्ट पावर बनेंगे। दक्षिण एशिया के ज्यादातर देशों पर श्री राम और उनके जीवन का प्रभाव है। भारत राम मंदिर के रास्ते इन तमाम देशों के साथ भी अपने संबंधों को बेहतर कर सकता है, इनके करीब आ सकता है। भारत एक ऐसे रामायण सर्किट का निर्माण भी कर रहा है जो न सिर्फ भारत के अलग अलग इलाकों से होकर गुजरेगा, बल्कि इसमें वो देश भी शामिल होंगे जिनका इतिहास श्री राम के जीवन से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए नेपाल एक ऐसा ही देश है। कहा जाता है कि सीता नेपाल के जनकपुर के राजा जनक की पुत्री थी। आज भारत और नेपाल के संबंधों में कुछ तनाव चल रहे हैं, लेकिन श्री राम इस मतभेद को भी दूर कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान राम की पहचान एक ग्लोबल सुपर हीरो के तौर पर भी होगी। रामायण का मंचन दुनिया के कई देशों में किया जाता है और राम के जीवन का प्रभाव थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया और यहां तक कि चीन और ईरान जैसे देशों पर भी है। और इन तमाम देशों के साथ साथ पूरी दुनिया अब भगवान राम को एक सुपर हीरो की तरह देखेगी। भगवान राम की इसी ग्लोबल पावर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा, क्या कहा, यह भी आपको सुनना चाहिए। अलग अलग जगहों पर राम भिन्न भिन्न रूपों में मिलेंगे, लेकिन राम सब जगह हैं, राम सबके हैं। दुनिया में कितने ही देश राम के नाम का वंदन करते हैं। वहां के नागरिक खुद को श्री राम से जुड़ा हुआ मानते हैं। विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जिस देश में है वो है इंडोनेशिया। वहां हमारे देश की तरह काकाविन रामायण, स्वर्णदीप रामायण, योगेश्वर रामायण जैसी कई अनूठी रामायण है। राम आज भी वहां पूजनीय है। कंबोडिया में रमकेर रामायण है, लाओ में फ्रालाप रामायण है, मलेशिया में हिकायत शेरी राम, तो थाईलैंड में रामाकेन है। आपको ईरान और चीन में भी राम के प्रसंग तथा राम कथाओं का विवरण मिलेगा। श्रीलंका में रामायण की कथा जानकी हरण के नाम सुनाई जाती है और नेपाल का तो राम से आत्मीय संबंध माता जानकी से जुड़ा है।
तो भगवान श्री राम के जो फुटप्रिंट्स हैं, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, कितने सारे देशों में जाते हैं और भगवान राम का प्रचार प्रसार करके भारत कितने सारे देशों तक पहुंच सकता है, कितने सारे समाजों तक पहुंच सकता है, कितने सारे लोगों तक पहुंच सकता है, इसकी कल्पना भी शायद आज करना मुश्किल है। और इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि श्री राम भारत के ग्लोबल सुपर हीरो हैं और पूरे दुनिया को इस बात को पहचानना होगा।